अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज और शानदार किस्म की आपके लिए जो है मैं मीठी सेवइयाँ लेके आई हूँ। सर्दियों में जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे और जो है ना आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए, जब तक हम लोग फिर इसकी डेकोरेशन ना करें, खूबसूरत ना बनाएं, तो तब तक तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। ये देखें, बहुत मज़ेदार, बहुत ही लजीज रेसिपी स्टार्ट करने लगे हूँ। साथ रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 टीस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिए है और तकरीबन जो है 1 पाव के करीब, तकरीबन ये समझे 200 ग्राम के करीब मैंने जो है ये सेवइयाँ ली हैं। इसको जो है जवड़े भी बोलते हैं। और इसको ऐसा ऐसा जो है लो फ्लेम पे हमने क्या करना है, इसको ब्राउन सा जब इसके ऊपर कलर आ जाएगा हल्का हल्का, इसको हमने कुक करना है। ऑयल ज़्यादा नहीं डालेगा क्योंकि सेवइयाँ ऑयल ज़्यादा ऑब्जॉर्व नहीं करती हैं, खाली इनकी हमें भुनाई करनी होती है। लो फ्लेम पे तकरीबन 7 से 8 मिनट मुझे लग गए। तो फिर जाके इन्होंने अपना थोड़ा सा इस तरह से कलर चेंज किया। ज़्यादा डार्क नहीं करना, ऐसे ऐसा ऐसा जो है आपने बिल्कुल दम वाली फ्लेम रखनी है। दम वाली फ्लेम पे आपने इनको भूनना है, ये समझ लें। सेवइयाँ हमारी भुन चुकी हैं। अब इसमें जाएगा दूध। दूध अगर आपके पास ज़्यादा है तो प्योर आप सारा दूध डाल दें। अगर दूध कम है, आपके पास आधे लीटर के करीब है, तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपने इतनी क्वांटिटी में इसमें दूध डालना है कि सेवइयाँ अच्छी तरह से गल जाएं, पक जाएं। इसमें तकरीबन 200 ग्राम के अंदर मैं तकरीबन 1 केजी दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि 1 केजी दूध के अंदर तकरीबन जो है अच्छे से इनकी गलाई हो जाएगी, अच्छे से ये पक जाएंगी। ये देखें, अब इसमें मैं शामिल करूँगी सब्ज़ इलायची 3 से 4 दाने, और मैं इसमें शामिल करूँगी ये है नारियल, बारीक बारीक मैंने इसको चॉप कर लिया है। ये 2 इंग्रेडिएंट्स इसमें नट्स ये वाले डालने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो इसमें नारियल का टेस्ट होता है सेवइयों में बहुत मज़े का लगता है, बहुत लजीज लगता है। यहाँ पे फिर आपने फ्लेम थोड़ी सी जो है लो टू मीडियम कर देनी है। जैसे बॉयल आए मीडियम फ्लेम पे, फिर आपने फ्लेम को लो कर देना है और तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाएंगे इनको कुक होते हुए। 10 से 12 मिनट जैसे ही ये सेवइयाँ सॉफ्ट होंगी, गल जाएंगी। ये देखें, इस स्टेज पे आपने चेक करना है कि सेवइयाँ किस हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। अगर आपको थोड़ी सी कच्ची लगे तो मज़ीद थोड़ा सा दूध डाल दें या थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने पूरी क्वांटिटी डाली है 200 ग्राम के अंदर 1 केजी दूध। यहाँ पे मैंने चेक किया है तो अब थोड़ा थोड़ा इसमें दूध बाकी है। जैसे हम लोग बाज़ों का चावलों को दम लगाते हैं, हल्का हल्का पानी बाकी होता है, उसी स्टाइल में थोड़ा सा दूध इसमें बाकी है। सेवइयाँ कुक हो चुकी हैं और इसमें तकरीबन 200 ग्राम के अंदर मैंने जो है तकरीबन 200 ग्राम ही चीनी ऐड की है। हम वज़न, सेवइयों का हम वज़न आपने इसमें चीनी डालनी है। ये देखिए, क्योंकि सेवइयाँ फूलती हैं, फूल कर इनका वज़न हो जाता है 200 ग्राम से 500 ग्राम के करीब, तो इसलिए इसमें 200 ग्राम ही चीनी जाएगी, 1 पाव के करीब। ये समझ लें मैंने इसमें चीनी ऐड की है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज और शानदार। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी अगर आप मीठा कम खाना चाहें तो आप कम शुगर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और खाते हुए अगर आपको मीठी कम लगें सेवइयाँ तो आप शहद भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये शीरा जब बन जाता है तो इस तरह से जो है मज़ीद इसकी पकाई करनी पड़ती है 5 से 6 मिनट शीरे को, मतलब चीनी को पकाने के लिए, क्योंकि सेवइयाँ फिर चीनी डालते ही इस तरह से पतली हो जाती हैं। दोबारा से फिर इनको थोड़ा सा गाढ़ा करना पड़ता है और 5 से 6 मिनट मज़ीद देने पड़ते हैं। पूरे प्रोसेस के ऊपर सेवइयाँ बनाने में मुझे 30 से 40 मिनट लग गए थे और माशाल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज बन के तैयार हुई। मैंने अपनी फ्रेंड के घर भेजी तो वो बहुत तारीफ़ कर रही थी और कह रही थी मुझे बहुत अच्छी लगी। दिल कर रहा था कि आपके हाथ भी साथ में बंदा खा जाए। तो अगर आपको इस स्टेज पे खैर ये तो जोक था, लेकिन इस स्टेज पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट है, हम लोग जितना शुक्रिया अदा करें कम है, क्योंकि आपका एक बटन प्रेस करने से हम लोगों की लाइफ चेंज होने वाली होती है।
तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और जो है रिश्तेदारों में भी व्हाट्सएप में शेयर किया करें और लाइक और कमेंट्स भी किया करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आइए जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ। ये देखिए, इस तरह से बादाम जिस तरह से दिल करे आप डेकोरेट करें, खूबसूरत बनाएं और अच्छी सी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन करके आप अपने घर वालों और मेहमानों के सामने खाना रखा करें, क्योंकि आँखें जो हैं जब देखती हैं खाने को तो दिल बाग बहार हो जाता है, क्योंकि फ़र्स्ट इम्प्रेशन यही पड़ता है मेहमानों के सामने कि इतना खूबसूरत और इतने अच्छे स्टाइल से जो है खाना प्रेजेंट हुआ है, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मज़ीद मैंने जो है थोड़े से इसमें डालूँगी मैं पिस्ता, थोड़ा सा ऊपर से मैंने क्रश करके रखा हुआ है पिस्ता और किशमिश। जो भी नट्स आपके पास अवेलेबल हो तो आप जो है आराम से डाल सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।